हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज आपका हमारा चैप्टर चलेगा द गंगा। और जो द गंगा पाठ है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा हुआ है, जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और इस पाठ में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी है कि जब उनकी मृत्यु हो जाए तो मृत्यु होने के बाद उनका दाह संस्कार किस प्रकार से किया जाए और उनकी जो राख होगी, जो अस्थियां होंगी, उनको किस तरीक़ा से और कहाँ कहाँ पर प्रवाहित किया जाए, वो सब कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। तो हम अपने चैप्टर पर आते हैं। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव। आई हैव मैंने, रिसीव्ड प्राप्त किया है, सो मच बहुत अधिक, लव प्रेम, एंड अफेक्शन और इसने, फ्रॉम द इंडियन पीपल भारतीय लोगों से, मैंने भारतीय लोगों से बहुत अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है। दैट नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे। दैट नथिंग दैट आई कैन डू, मैं कुछ भी कर सकता, कैन रिपे, रिपे मीन्स चुकाने के लिए, इवन समान, ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक छोटा सा अंश, ऑफ इट, उसका एक अंश भी नहीं चुका सकता। वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को जीता नहीं जा सकता है। एंड इंडीड देयर कैन बी ए रीपेमेंट ऑफ सो प्रियस ए थिंग एज अफेक्शन। एंड इंडीड वास्तव में, और वास्तव में, देयर कैन बी रीपेमेंट, इसको चुकाया नहीं जा सकता, ऑफ सो प्रेसियस, प्रेसियस होती इतनी महंगी वस्तु को, एज अफेक्शन, प्रेम जैसी महंगी वस्तु का कभी भी ऋण नहीं चुकाया जा सकता है। मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवर्ड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ इंडियन people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. Many have been admired. बहुत से लोगों की प्रशंसा की गई। एडमायर्ड मीन्स होता है प्रशंसा करना। Some have been revered, revered मीन्स होता है सत्कार करना। कुछ लोगों का सत्कार भी किया गया। बट किंतु द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस, सभी, ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों की सभी श्रेणियों, मतलब सभी जातियों से मुझे इतना स्नेह मिला, हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाई इट। इसमें अभिभूत कर दिया, इसने मुझे अभिभूत कर दिया। ओवरवेल्मेड मीन्स अभिभूत करना, इसने मुझे अभिभूत कर दिया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ। होप मीन्स आशा, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त कर सकता हूँ। मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूँ दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, रिमेनिंग मीन्स शेष बचे हुए वर्षों में, आई मे लिव, जितने में जीवित हूँ, लिव मीन्स जीवित रहना, जितने में जीवित हूँ उनमें मैं आशा कर सकता हूँ। आई सेल नॉट बी अनवर्दी, अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य, मैं अयोग्य सिद्ध नहीं हूँगा, ऑफ माई पीपल, अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम के लिए। मैं उनके प्रेम और अपने लोगों के लिए बचे हुए अपने वर्षों में किसी भी प्रकार से अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टू माई इनमेरिएबल कॉमरेड्स एंड कॉलेजेस। कॉलेजेस मीन्स होता है सहयोगी और कॉमरेड्स मीन्स होता है हमारा
साथी, और इननंबरेबल मीन्स असंख्य, असंख्य सहयोगी और साथी, असंख्य साथी और सहयोगी। आई ऑव एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटुड, जिनके कृत्यार्थ का मैं कर्जदार हूँ, डेप्थ मीन्स कर्जदार, जिनके कृत्यार्थ का मैं समान रूप से कर्जदार हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग, जिन्होंने महान कार्यों में मेरा साथ दिया है, मेरे साथ रहे। एंड हैव शेयर्ड द ट्रिम्स एंड सोरो, जो दुख और जंग में शेयर किया है। एंड विच इनवेरेटेबल ए कंपनी देम, उन्होंने हर प्रकार से मेरा सहयोग किया है। वहन, जब आई डाई, जब मेरी मृत्यु हो। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिएमेटेड, आई शुड लाइक, मैं चाहता हूँ, नहीं, आई शुड लाइक माई बॉडी, मेरे शरीर का दाह संस्कार ऐसे किया जाए। क्रिएमेटिव मीन्स दाह संस्कार करना होता है। मेरे शरीर का दाह संस्कार ऐसे किया जाए, इफ़ यदि आई डाई इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन मीन्स होता है विदेश, देश, यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो माई बॉडी शुड बी क्रिएमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहाँ दाह संस्कार किया जाए। एंड माई एसिज, माई एसिज मेरी अस्थियाँ, एसिज मीन्स होती है अस्थियाँ, मेरी अस्थियों को सेंड टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसिज, ए स्मॉल एक छोटी मुट्ठी भरकर, ऑफ दीज एसिज उन अस्थियों में से, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में बहा दिया जाए। थ्रोन मीन्स गंगा में प्रभावित करना। एंड द मेजर पोर्शन, मेजर पोर्शन मीन्स बड़ा भाग, और बड़ा भाग ऑफ देम उसका, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, उसको ऐसे निपटाया जाए, डिस्पोज, उसे इस प्रकार से निपटाया जाए जैसे नीचे निम्नलिखित दिया है, जैसे नीचे मैंने निर्देश दिया है, इस प्रकार से उसे डिस्पोजिट किया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसिज, कोई भी भाग, दी ऑफ दीज एसिज अर्थियों का, शुड बी रिटेन्ड और रिजर्व्ड, कोई भी सुरक्षित और बचाया ना जाए, अस्थियों का कोई भी भाग सुरक्षित और बचाया ना जाए। माई डिजायर, मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसिज थ्रो इन द गंगा, माई डिजायर मेरी इच्छा है, टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसिज मेरी अस्थियों की एक मुट्ठी भरकर, थ्रो इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित कर दिए जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स तो महत्व, और रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। सो फार, जैसा कि, आई एम कंसर्न, सो फार एज मीन्स होता है जैसा कि, आई एम कंसर्न, कंसर्न मीन्स होता है संबंधित, जैसा कि मुझसे संबंधित है। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, सेंटिमेंट होता है अंतर्धारणा, जुड़ाव रहना, मेरा कोई भी धार्मिक जुड़ाव नहीं है। इन द मैटर, इसमें। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा रहा हूँ। एंड जमुना, और जमुना से भी, रिवर्स नदी, मैं गंगा और जमुना नदियों से इलाहाबाद में जुड़ा रहा हूँ। इवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, मैं बचपन, माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ। दिस अटैचमेंट हैज़ आल्सो ग्रोन, तो यह मेरा लगाव भी बढ़ता गया है। ग्रोन मीन्स बढ़ना, तो ये मेरा लगाव भी बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स एज अ सीजन चेंज, मैंने उसके बहुत से रूपों को देखा है। वॉच मीन्स देखा है, ऋतुओं में बदलते हुए, सीजन्स में तो ऋतुओं में बदलते हुए। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ हिस्ट्री एंड माइयत एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव become attached to through the long age and becomes part of their flowing waters. And I often thought of the history. Often means होता है पर्याय, पर्याय, thought of the history, इतिहास, एंड माइथ पौराणिक कथाएं, एंड ट्रेडिशन और परंपराएं, एंड सॉन्ग और गीत, एंड स्टोरी और कहानियाँ, दैट हैव बिकम अटैच्ड
टू थ्रो कहानियों के बारे में विचार किया गया है जो युग युगांतर, लॉन्ग एज मीन्स युग युगांतर, लंबे समय से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फिलिंग वाटर्स, इसके साथ जुड़ गई हैं और उनके बहते जल का अंग बन गई हैं, उनके बहते जल का अंग बन गई। पार्ट मीन्स अंग बनना, फॉलो मीन्स बहते हुए जल का अंग बन गई हैं। एक बार पूरा बताई दे रहा हूं मैं आपको। इस पर्याय इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया है जो युग युगांतरों से इसके साथ जुड़ गई है और उनके बहते जल का अंग बन गई है। नेक्स्ट, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा स्पेशली मीन्स मुख्यतः, गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, हमारे लोग प्रेम करते हैं। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेकल्स मेमोरीज, और उनकी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। हर होप्स, उनकी आशाएं, एंड फियर्स, और उनका भय। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रिम्फ, और उनके विजय के गीत। हर विक्ट्रीज एंड द डिफीट्स, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्यतः भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों के द्वारा। राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, उसके साथ भारत की जातीय यादें। हर होप्स, उसकी आशाएं। एंड फियर्स, और भय। हर सॉन्ग्स और ट्रिम्फ, उसकी विजय के गीत। हर विक्ट्रीज, उसकी विजय। एंड हर डिफीट्स, और उसकी पराजय। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक। तो सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडिया एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यह भारत की दीर्घकालीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। ईवर, जो सदैव, चेंजिंग, बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, एंड यट ईवर द सेम गंगा, गंगा की तरह जो हमेशा बदलती रहती है। एंड, और यट ईवर द सेम, और फिर भी गंगा की तरह समान रहती है। सी रिमाइंड्स, मुझे याद है। सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद है। सी रिमाइंड्स मी, मुझे याद दिलाती है। रिमाइंड्स मीन्स होता है याद दिलाना, मुझे याद दिलाती हैं। ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, चोटियों की बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ। एंड डीप वैलीज और घाटी ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज की घाटियाँ जो गहरी और जिसकी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, वो मुझे याद दिलाती हैं। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिन्हें मैंने बहुत प्यार किया है। एंड ऑफ द रिच, और समृद्ध। एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो, तथा विशाल निचले मैदानों में। वेयर, जहाँ माई लाइफ, मेरा जीवन। एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और कार्य ढले हैं। माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और मेरे कार्य ढले हैं। इस तरीक़ा से हमारा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट 3 पोर्शन जो वो कल पढ़ाऊँगा मैं। ये फर्स्ट पोर्शन हो गया हमारा द गंगा का। दैट इज एनफ फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।